तो गाइस मेरा फ़ोन हीट करने लगा था, तो बंद हो गया था। थोड़ा कैमरा साफ कर देती हूँ। हुँ। मेरी कोशिश रहेगी अगर मैं 5 वीडियो बना रही तो 5 अलग टॉपिक पे बनाऊँ और आपको वो सब चीज़ें क्लियर करती चलूँ। अभी ई-कॉमर्स पे तो हम बात कर रहे थे, उसपे तो हमने जाने क्या आए-बाए पकाए, तो वो तो छोड़िए ना। ई-कॉमर्स के हम अलग से बनाएँगे। उसके लिए तो मुझे प्रॉपर मैं बोर्ड पे लिख के समझाऊँगी कैसे क्या प्रोसेस रहता है। लेकिन अभी मैं खुद ही प्रोसेस फॉलो नहीं कर पा रही, मैं उसमें क्या समझाऊँगी? मेरी कुछ सेल्स होने लगी उसके बाद, लेकिन स्टार्टिंग की प्रोसेसिंग तो खैर मैं बता सकती हूँ कैसे क्या प्रोसेस रहता है और कैसे हम लोग हर एक चीज़ रिस्क मैनेजमेंट करके, जैसे हर एक चीज़ जैसे ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट होता है ना, अगर हम पैसे लगा रहे हैं तो उस रिस्क को कैसे मैनेज करके कम पैसे में या कुछ पैसे में हम लॉस में भी तो जाए और प्रॉफिट भी ना होता जाए, या प्रॉफिट भी नहीं हुआ तो लॉस में तो जाए ना, स्टॉप लॉस लगाए प्रॉपर, ये करें वो करें, दुनिया भर की कहानी। ठीक है, ट्रेडिंग भी अपन करेंगे लेकिन तब जब अच्छा खासा पैसा हो जाएगा, जब पैसा जाने में खलेंगे नहीं, जब इतना पैसा हो जाएगा तब ट्रेडिंग सोचेंगे, अभी तो स्टॉक मार्केट में हाथ नहीं डालना। ठीक है। गाइस देखो, पहले स्टार्टिंग में तुमने बहुत लर्निंग की है, हर एक चीज में लर्निंग लेने की कोशिश की है, एक एक घंटे की वीडियो देखी है, 10-15 वीडियो सिर्फ नॉलेज नॉलेज वाली, कि कभी किसी वीडियो से कुछ सीखने को मिलना, कभी किसी वीडियो से कुछ सीखने को मिलना, ऐसा वैसा जो भी प्रोसेस है। ठीक है। देखो, जो मेरा बिजनेस, जिस प्रोडक्ट को लेके चल रही हूँ, उस प्रोडक्ट को मैं बहुत आगे तक सोचा है कि उसको मैं बहुत आगे तक बढ़ाऊंगी। ठीक है। अगर कोई ये कुर्सी भी बेचना चाह रहा है ना, ये कुर्सी भी बेचना चाह रहा है, तो उसका मेन फोकस है कि लोग कुर्सी खरीदें, क्या लिख दें, क्या मार्केटिंग कर दे, कैसी गजब मार्केटिंग कर दे कि यही कुर्सी लोग बाय करें, है ना। तो बहुत सी चीजें हैं, अगर जिसको ब्रांड बनाना है तो वो ऐसे ब्रांड बना पाता है। ठीक है। अगर कोई ड्रिंक बेच रहा है लेकिन उसमें मार्केटिंग तगड़ी कर दी तो वो फिर ब्रांड हो जाता है। जिस चीज में मार्केटिंग तगड़ी हो गई वो चीज फिर ब्रांड कहलाती है, ना कि प्रोडक्ट। समझ रहे हो आप? तो वही सब चीजें हैं, बहुत सी चीजों पे फोकस करना है, बहुत सी नॉलेज लेके चलना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलनी है, प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो, वीडियोस पे व्यूज आए चाहे नहीं आए, लेकिन एक कंसिस्टेंसी मेंटेन हमेशा करते चलनी है। कोशिश करना है कि जो भी आप नॉलेज शेयर कर रहे हो या अपने जीवन को लेके, अपने व्यक्तित्व को लेके जो भी आप बात कर रहे हो किसी से भी, तो वो चीज सिर्फ नॉलेजेबल होनी चाहिए, फालतू बकवास नहीं होनी चाहिए, उससे किसी का लॉस नहीं होना चाहिए। अगर मैं तो सोच रही हूँ कुछ वीडियोस ऐसे भी लेके चलूँ जिसमें खुद ही का एडवर्टाइजिंग कर रहा है किसी भी प्रोडक्ट का, ऐसा वैसा, और उनको सीधे हैशटैग लगा के टैग कर दिया, मेंशन कर दिया। तो बहुत सी चीजें हैं जो हम लोग कर सकते हैं, और जब ये तब हो पाएगा जब हम ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलेंगे। क्योंकि हम बहुत पहले, 1 साल पहले हम वीडियो सामने कैमरे पे आके वीडियो बोल देते थे, अभी तो बिल्कुल ये सब हैबिट छूट गई, लेकिन अभी हमें कोशिश जारी है कि अगर कैमरा लेके अगर सामने बैठेंगे तो फिर बहुत सी चीजें याद आएंगी और वो हम अपनी शेयर करते चलेंगे। अब देखो, इस चीज को लेके अब मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकती हूँ, मुझे थोड़ा बहुत भरोसा है कि अगर नहीं भी कर सकते, लेकिन अगर कहीं कहीं कर भी ली तो एक तरह से लॉस में तो नहीं है ना, प्रॉफिट में ही है ना। अगर हम कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करते या अगर 5-10 वीडियो का टारगेट लेके नहीं चलते तो कुछ ही महीने में मेरी 498 वीडियोस नहीं हो जाती, है ना। 498 वीडियो, 400 के प्लस में है, 498 भी नहीं होगी शायद, पता नहीं, 400 प्लस में वीडियो है या 480 के आसपास है इसमें वीडियो, इस चैनल पे। तो वो कब हुई? वो कुछ ही महीनों में तो हुई है। वो थोड़ा बहुत कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लिया तो वो जो एक साल में 365 दिन होते हैं, तो उससे प्लस में ही हूँ ना मैं। और 365 में से 480 वीडियो में से, 480 में से 365 भी माइनस कर दे, बचा कुचा 40-50 वीडियो, तो चलो 1 साल की पहले बनाई होगी, लेकिन 1 साल के अंदर तो कुछ बन गई, कुछ ही महीनों में बन गई वो भी। तो क्या बुराई है? क्या बुराई है? ये छाड़ दो बाकी वीडियो को, 1 साल पहले छाड़ दो, 40-50 वीडियो को 1 साल पहले छाड़ दो, लेकिन बाकी जो वीडियो बनाई तो 365 तो ऐसे ही हो गए ना। ये चीज है, तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में मैं कंसिस्टेंसी को ही लेके बात कर रही हूँ।
अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करें, वीडियोस वगैरह डालते रहो, कुछ भी बनाया डाल दो, कुछ भी बनाया डाल दो, क्योंकि कल को अगर थोड़े बहुत अच्छे व्यूज भी आ गए तो ये है ना कि सारे वीडियोस में तो ऑटोमेटिक व्यूज आ जाएंगे, लोग तो खुद ही देखेंगे, जब लोग देखेंगे तो अर्निंग सोर्स बन गया। जब अर्निंग सोर्स बन गया तो फिर जितनी भी वीडियोस है, पिछली वीडियोस, तो क्या तुम आपको उनकी अर्निंग्स नहीं होगी, आपको सिर्फ उसी की अर्निंग्स होगी जिसमें आपने करंट में वीडियोस बनाई है और करंट में ही वो वायरल चली गई और उसी में ही आपके व्यूज आ गए हैं। ऐसा नहीं है ना, तो आपकी पिछली वीडियो से सब में व्यूज आएंगे, लोग सब तुम्हारी पूरी जर्नी देखना चाहेंगे कि तुमने कहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ तक आए, है ना, कहाँ तक आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन की बिना पैसा एक पैसा कमाए, है ना। अगर हम कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हैं तभी हम यूट्यूब में आगे का फ्यूचर सोच सकते हैं। अगर हम कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो हम यूट्यूब पे आगे का फ्यूचर नहीं सोच सकते अपने लिए। अगर 10-20 साल हम तो जब तक जिंदगी है तब तक देखते रहो, एक साल में नहीं होगा, 2 साल में नहीं होगा, 3 साल में नहीं होगा, 50 साल में नहीं होगा, कब होगा, कभी ना कभी तो होगा, कभी ना कभी होगा तो फिर बहुत बढ़िया धमाका होगा। तो जितना सोचा नहीं होगा उससे ज्यादा ही मिलेगा। इसीलिए और वो हम तब सोच सकते हैं जब हम एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलेंगे। अब हमारे दिमाग में एक ही चीज घूमती है कि 10 वीडियो बनाने के लिए चलो तो भैया कुछ है, एक एक वीडियो में कुछ नहीं हो पा रहा है कि भैया महीने में 2-4 वीडियो बनाई हो गया, 2-4 वीडियो बनाई हो गया, और यही हमारा चलता आता है कि हम 2-4 वीडियो बना रहे, 1 आध महीने में जाते, 2-4 महीने तक बना ही नहीं रहे। लेकिन वीडियो अगर ऐसा करियर ऑप्शन मतलब एक अर्निंग सोर्स एक्स्ट्रा सोचा है यूट्यूब पे भी कि भैया आगे चल के अर्निंग सोर्स, तो हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी, वो हम तभी सोच पाएंगे, है ना, इससे पहले नहीं। ये चीजें रहती हैं। तो अभी हमने कुछ भी अपनी जॉब वॉब क्विट नहीं करी है। अभी सब चीजें जब तक चीजें सही चलती है तब तक जॉब करने में मजा आता है, और जब चीजें हमारे बिल्कुल अपोजिट हो जाती हैं, और वो भले ही अपोजिट नहीं रहती, कुछ चीजें खुद से भी मैनेज करने की होती हैं जहाँ पे हम लोग अपने अकड़ के मारे इन सब चीजों के मारे अपन वहाँ पे लॉस में चले जाते हैं, तो अपन सोचते हैं नहीं यार अपन जॉब करने के लिए नहीं बने, ये करने के लिए नहीं बने, वो करने के लिए नहीं बने। लेकिन देखो कोई भी चीज तब क्विट करो जब आपको एक अर्निंग सोर्स हो जाए प्रॉपर, कि हाँ आपको अच्छा खासा अर्निंग सोर्स होने लगे, तब आप कोई जगह को क्विट करो और अपने उस चीज को लेके आगे बढ़ो। अब तुम्हें अर्निंग सोर्स ही तुमने 10 अर्निंग सोर्स बनाया ना, तुम्हें 10 महीना प्रॉफिट हो रहा है, सीधे लॉस में जा रहे हो, क्या फायदा, क्या फायदा, कुछ नहीं। जैसे एक वीडियो में कंसिस्टेंसी रख रहे हैं तो एक तरह से प्रोडक्ट लिस्टिंग में भी, प्रोडक्ट बाइंग में भी, इसमें भी उसमें भी कंसिस्टेंसी मुझे मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। अगर मैंने नहीं रखा तो मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, फिर यहाँ से भी जा रहा है, वहां से भी जा रहा है, इधर से भी जा रहा है, उधर से भी जा रहा है, और दूसरे के अंडर में अपनी ऐसे तैसे करा रहा है ना। अगर चाहते हो एक एज अ बॉस खुद को देखोगी तो फिर ये है कि हम अपना आगे बढ़ने का भी सोचेंगे। अगर मैं कंसिस्टेंसी बनेगा तो मेरा फोकस रहेगा कि हाँ आज मुझे लिस्टिंग करनी है तो करनी है, आज मुझे लिस्टिंग करनी है, दूसरे दिन प्रोडक्ट पे एड चलाना है, इस पे फोकस करना है, उस पे फोकस करना, तभी मैं आगे बढ़ सकती हूँ, आगे ग्रो कर सकती हूँ। अगर हम ये सब चीजें नहीं करेंगे तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, है ना। तो हर एक चीज को कंसिडर, अगर मैं प्रोडक्ट को लेके अगर मैं बिजनेस एज अब मैं उसमें बिजनेस ही तो करना चाह रही हूँ, मेरी जॉब चल रही है, मैं क्यों नहीं क्विट कर रही हूँ। मेरे आदमी मेरे पास जब एक ऑप्शन है, चलो मैं ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ, इसमें अपनी ग्रो करना, कहाँ से पैसा लाऊंगी एडिट चलाने के लिए, जब हम पास जब मेरे पास जॉब ही नहीं है। जॉब से ये है कि आपने एक महीने अपनी ऐसी तैसी कराई तो आपको आपको प्रॉपर आपको एक फिक्स सैलरी मिल रही है, भले ही वो कम हो, 10 हजार की हो, 15 हजार की, लेकिन आपको फिक्स सैलरी मिल रही है। ये चीजें रहती है, समझे आप। तो जब तक आप जॉब है तो जॉब को एक प्लस पॉइंट लेके चलो, भले ही वो पैसा कम है लेकिन जॉब को प्लस पॉइंट लेके चलो, जब जॉब से पैसा आएगा तभी तुम पैसा लगा पाओगे। अगर आप अपने पैसे घर वालों का पैसा नहीं डुबाना चाहते हो तो उनसे एक पैसा नहीं लेना चाहते हो तो छोटे छोटे स्मॉल बिजनेस से स्टार्ट करो, ना कि इतना बड़ा हाई फाई बिजनेस मॉडल के बारे में सोच लिया, 4 लाख रुपए ले लिए, वो भी डुबा दिए। अब ऐसे ये है, अब मैं 5 महीने से मैं जॉब कर रही हूँ, उसी पैसा उसमें लगा रही हूँ अपने बिजनेस में, कॉमर्स में, क्यों मैं जीएसटी रिटर्न कर रही हूँ फिर
क्यों कभी मैं चाहूँ तो नहीं कर सकती हूँ, मैं लॉस में तो हूँ। लेकिन मुझे क्यों नहीं फल रहा, मेरे घर वालों को क्यों नहीं फल रहा, क्योंकि मैंने घर से पैसा लेके डुबा, इसे डुबानी तो हुआ दूसरे की नजर में, तो उसको डुबानी हुई, लेकिन मैं उस चीज को बहुत आगे की मैं ऐसा करियर ऑप्शन, ऐसा फ्यूचर से देख रही हूँ, तो वो मुझे नहीं फल रहा। क्यों? क्योंकि वो मेरी सोच है, वो मेरी सोच के बेस पे मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है। मैं मुझे पता है कि हाँ इसमें बहुत प्रॉफिट, मतलब मैं इस बिजनेस को अगर आगे ले गई तो मैं बहुत अच्छी लाइफ एंजॉय कर सकती हूँ अपनी। इसीलिए मैं उसमें वो सारे लॉसेस हँसते-हँसते झेल रही हूँ, या फिर मैं उसको माइंड भी नहीं कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उसे एज़ अ करियर, एज़ अ फ्यूचर सोच रही हूँ। ठीक है? और अगर आप अपने 10 घरवालों का पैसा लोग डुबाओगे तो भैया पहले घरवाले गाली देंगे, दूसरा तुम खुद डिप्रेशन में चले जाओगे, एंग्जायटी में चले जाओगे, तुम्हें सुसाइडल थॉट आएँगे, ये आएँगे, वो आएँगे, तुम खुद ही परेशान होते रहोगे। समझ गए? जो भी काम करो सोच समझ के करो, अगर कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना है, घरवालों के पैसे से नहीं करना है, अपने जॉब से करना है। जो जॉब कर रहे हो उसकी अर्निंग से करना है। ठीक? तो हम यहीं पे वीडियो को क्लोज करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल। बाय बाय, टेक केयर।